हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम लोग करने जा रहे हैं रीजनिंग को सॉल्व करेंगे साथ साथ लाइव क्लास में। तो जो भी जिनकी भी रीजनिंग थोड़ी सी भी वीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट कर लो और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। इजीली सब लोग बहुत इजीली सॉल्व करना, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिकॉज कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलो स्क्रीन पे पहले आपको ले चलते हैं डायरेक्टली और क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करना। टाइमर लगा होगा, टाइमर यानी 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको, उसमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? शालू, सैफी, मधु, कुलजिंदर, दीप्ति, प्रेमिका। देखो बेटा यहाँ पे गुड इवनिंग। क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर? देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इतना हल्का क्वेश्चन है, मतलब देख के लग रहा है टफ है, बट है बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आंसर करो। टाइम स्टार्ट नाउ। सॉल्व करो। राजमणि गुड इवनिंग बेटा, सॉल्व करो जरा इसको। सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। आप सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। सब लोग सॉल्व करना शुरू करो इसको। हेलो माधवी, अर्चना, गुड इवनिंग। सॉल्व करो भाई, जिसकी भी रीजनिंग जिसको लगता है भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत से स्ट्रांग हो जाएगा। दीप्ति, फर्स्ट क्वेश्चन का, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। साथ ही हम एक्सप्लेनेशन बताते जाएंगे कि भाई कैसे निकलेगा आंसर। दीप्ति का सही है। कुलजिंदर, राजमणि, प्रेमिका बेटा एक बारी फिर से ट्राई मारो इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्चना करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या चीज है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बताना है भैया मिसिंग टर्म कौन सा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, फर्स्ट लेटर को देखो, STUV आ जाएगा, क्योंकि क्या चल रही है, अल्फाबेटिक पूरा सीरीज चल रही है। STUVW हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला तो तुम्हें ये पता चल जाएगा यहाँ पर V आएगा। अब इसमें देख लो V, पहला तुक्का सही हो गया कि यानी अगर हम इस तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा निकल आएगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखो, देखो जल्दी सॉल्व करने के लिए यहाँ क्या लिखा है, CD, D के बाद क्या आता है EF, यानी ये दोनों भी साथ साथ चल रहे हैं। GH के बाद क्या आएगा, GHIJ, यानी VIJ। समझ में आया ये? C बिल्कुल सही है। पारुल गुड इवनिंग, ये समझ में आया? पहला जो इन्होंने बनाया हुआ है, देखो पहला पैटर्न क्या चल रहा है, STUVW चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर में क्या चल रहा है, CD हो गया, EF चल रहा है, GH चल रहा है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, IJKL। सबको समझ में आ गई ये रीजनिंग? यहां सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, क्या बात है, सबने सॉल्व कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख के बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो ना समझ में आए तुरंत बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। सैफी, मजा आ रही है? चलो जल्दी से इसको बताओ आंसर को। टर्म्स देखो बेटा, शालू, हाँ लॉजिक सिंपल है, थोड़ा सा बस बेटा माइंड लगाना है और पहले ही पॉइंट से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। पहले ही पॉइंट से इसका सही आंसर निकल आएगा। यहां पर भी आप ध्यान से देखो, सब निकल आएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट किस है, कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन नंबर 2 पे, नंबर पे करो भाई। 2 का क्या होगा, 2 में क्या हो जाएगा, सेम चीज दी हुई है, BCD। ध्यान से देखो तो BCD ही चल रहा है यहाँ पे, बस नंबर का क्या हो रहा है, 2 3 हो जाएगा यहाँ पे।
4 5 6, ध्यान से देखो, बाकी सब जगह बी सी डी का टर्म चल रहा है, यहां भी बी सी डी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां है, लेकिन नंबर यहां पर आया पहले, उसके बाद नंबर कहाँ आएगा? सबसे पहले नंबर देखो, 2 यहां है तो यहां 3 होगा, यहां पे 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है, तो 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 3 आएगा, ये तो सही है, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और वो आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 का बी। सबको समझ में आ गई बात? बड़ी इजी है यार रीजनिंग, पता नहीं कौन कहता है इतनी टफ है, कुछ भी नहीं है। देखो तुम लोग ऐसे हलवे के जैसे सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताओ, देखे पहले कौन सॉल्व करेगा आज। सॉल्व करो। सी के बाद बिल्कुल सही है पारुल। कितनी मजेदार रीजनिंग है, मतलब सोचो कुछ करना ही नहीं है इसमें, हलवा है बिल्कुल, ऐसी ही आएगी मैचिंग। ये रीजनिंग ऐसी ही आनी है यूजीसी नेट एग्जाम में, बस थोड़ा सा दिमाग को आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बेटा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका सही आंसर क्या है। सी एम एम ई ओ ओ जी क्यू क्यू, उसके बाद में क्या आएगा? फिर के यू यू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आई एस एस हो जाएगा। सी के बाद क्या होगा? सी के बाद ई है, ई के बाद जी है, जी के बाद क्या आएगा? आई आएगा। यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है? सी के बाद डी और ई 1, ई के बाद एफ +1, जी के बाद क्या आ जाएगा? +1। सबसे पहले यहां पर अगर आपने आई निकाल लिया तो ये पता चल जाएगा इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? एम के बाद क्या है बेटा? एम के बाद ओ, यानी कितने का चल रहा है? एन छोड़ के आगे बढ़ो। ओ के बाद है सेकंड वाला, देखो ध्यान से, क्यू, यानी ओ पी क्यू, एक एक को छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्यू के बाद क्या आ जाएगा? क्यू आर एस, यानी यहां पर अब ये जो यहां पर डिजिट आएगी क्या हो जाएगा? आर को हम लोग ड्रॉप करेंगे, यहां पर आ जाएगा एस, तो यानी आई और एस निकल आया। सिंपल सा, यहां से देखोगे आंसर निकल आएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। अमर अकबर एंथनी की कुल आयु 80 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? क्वेश्चन नंबर 4। कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताओ भाई। क्या लिखा है यहाँ पे? उनकी जो आयु है वो 80 वर्ष है। ठीक है, 3 साल पहले, यानी कर दो 80 -3, 3 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर इसको माइनस करोगे 71, आंसर आ गया भाई। कितना होगा कुलजिंदर? 71, मधु 71 बेटा, थोड़ा सा देखो ध्यान से। क्या लिखा है? 80 साल,
3 साल पहले तो -3 कर दो, योग इंटू 3 कर दो, उसके बाद में 3 इंटू 3 कर दो, 9 कर दो यहाँ पे सीधे डायरेक्टली। उसके बाद में क्या कर दोगे मधु, 80 -2 बेटा क्यों होगा, 3 होगा ना, -3 3 साल पहले, तो -3 कर दो इंटू 3 कर दो, क्योंकि 3 लोगों की आयु की बात हो रही है, तो 3 की बात हो रही है तो इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा 2 कर लिया था तभी तो। अभी ये सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े। 71 दीप्ति का बिल्कुल सही है, सैफी बिल्कुल सही। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर किसी कोड में फायर को डीजीपीसी लिखा जाता है तो उसी कोड में व्हाट विल बी द, क्वेश्चन पढ़ो मैं फिर बताऊं, क्वेश्चन पढ़ो मैं फिर बताऊं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे क्या लिखा है, फायर को किसी कोड में डीजीपीसी लिखा जा सकता है, तो उसी कोड में अगर हम शॉर्ट को लिखेंगे तो उसका लास्ट लेटर कौन सा होगा, उसी कोड में अगर लिखेंगे तो लास्ट लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा जल्दी बताओ भाई। अर्चना 5 का ध्यान से देखो बेटा। पारुल ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नहीं होगा। कुलजिंदर सी भी नहीं होगा। संस्कार ए नहीं होगा। मधु बिल्कुल सही जा रही है, मधु दीप्ति करेक्ट जा रहे हैं। क्या होगा इसका, प्रेमिका करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आर होगा। फाइंड आउट करो कैसे। मानसी कैसे आया आर, किस कोड में है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा कोड चल रहा है यहां पे। दीप्ति कौन सा कोड चल रहा है यहां पे। 2 का डिफरेंस है। एक छोड़कर, यानी कि डिफरेंस देख लो बेटा, डिफरेंस से चल रहा है। सी, सी को देखो, DE MNOP QR GHI बैक जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, DEF बैक जा रहे हो, सेम चीज यहां पर हो जाएगी। इसको बैक लेके जाओगे आंसर आ जाएगा, बैक लेके जाओगे आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, अभी समझ में आ गया। बैक लेके जाओ, ऐसे ही शॉर्ट को बैक लेकर जाओगे आंसर निकल आएगा। टी से एस स्किप किया है तो उससे पहले आर आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, ये सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए जल्दी से, 30 सेकेंड्स के अंदर। सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार टेलीग्राम पे पूछ लियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, सबको आ गया, क्या बात है भाई। क्या लिखा है यहाँ पे, टूर को लिखा है इन्होंने 1 2 3 4, क्लियर को लिखा है इसमें, स्पेयर को लिखा है इसमें, तो इन्होंने लिखा है अगर स्कल्पचर को फिर लिखा जाए सेम कोड में तो 5th डिजिट कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो, टूर को इन्होंने लिखा है 1 2 3 4, क्लियर को लिखा है 5 6 7 8 4, स्पेयर को लिखा है 9 0 8 4 7। तो 5th डिजिट पूछी है किसके लिए, स्कल्पचर की अगर हम सेम कोड में बनाएंगे तो 5th डिजिट कौन सी होने वाली है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6,
वेरी गुड शालू। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा इसका सही आंसर? जीरो होगा। ध्यान से सॉल्व करके देखो इसे। टी का कोड क्या है? 1। कोड देखते जाओ। तो सेम ऐसे स्कल्पचर का बनाना, तो कितना हो जाएगा? उसी सीरीज में बनाना है बस। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जीरो को यहाँ पे फिफ्थ डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पी आएगा फिफ्थ डिजिट नंबर, और पी को किस उसमें लिखा गया है? जीरो में। पी कोड जीरो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, वेरी गुड। सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से देखिए। In a certain language, prose is coded as PPOQE, light coded in that code. Question number 7. किसी कोड में प्रोस को लिखा जाता है PPOQE, लाइट को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। इसका सही आंसर 7 का। 6 का सबने दे दिया, 7 का बताओ बेटा। एक चीज देखो यहां पे, ध्यान से देखो। एक चीज देखो, इसमें और इसमें क्या चीज है? फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और 5 लेटर देखो सेम आ रहा है। देखो सेम आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और 5, यानी पी सेम है, ओ सेम है, ई सेम है। सेम ऐसे ही जब आप लाइट को लिखोगे तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और फिफ्थ लेटर सेम होना चाहिए, यानी एल, जी और टी सेम होगा। अब क्या हो जाएगा? आर के बाद क्या? जल्दी बताओ भाई। दूसरा लेटर देखो, दूसरे लेटर, पहला तीसरा पांचवा देख लिया अब आपने। पी के यहां देखो, इसका पहले के देखो, पी के बाद इधर देखो, पी क्यू आर, यानी बैक गया है। पी क्यू आर सेम ऐसे ही जाएगा बैक। इसमें देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, वेरी गुड। ठीक है, यहां सबको समझ में आ गई बात। ये लेटर तो सेम होंगे, बाकी यहां पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखो तो बैक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। Mr. Deepak Mohan walks 5 kilometers towards the south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walks 5 kilometers. What direction he is facing right now? Question number 8. 2 and 4 लेटर बिल्कुल सही मधु। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देख के बताओ क्या होगा। दीपक मोहन दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके देखो। डायरेक्शन का निकालने के लिए क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होता है ना। अब इन्होंने क्या बोला? दक्षिण की ओर चलता है 5 किलोमीटर, यानी साउथ इधर है,
तो इस तरफ चलेगा, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ जाता है भाई, मुड़ गया, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अब सी में हो गया। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, भाई मुड़ गए बाईं ओर, और 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर फिर चल गया यहां पे। ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। अब इन्होंने कहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में उसका मुंह भाई, जिधर से चला था उधरी मुंह है उसका, बताओ किधर को है, पूरा तो बता दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? साउथ बिल्कुल सही है, जिधर से चले थे। सैफी, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डायरेक्शन का जब आप निकालते हो तो याद रखना ईस्ट इस तरफ होगा, ये डायग्राम ये याद रखना बेटा, है ना। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। अब इन्होंने क्या बोला कि साउथ की ओर चला 5 किलोमीटर, यहां पर साउथ की ओर चला, ये मान लिया यहां पे था और साउथ की ओर चला। साउथ किधर है, इधर है ना। देखो सैफी, समझ में आया कि नहीं आया? सबको आ गया? 8 का डी, संस्कार डी नहीं होगा बेटा, इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं भैया यूजीसी नेट एग्जाम में, इसलिए इसको भी, डायरेक्शन को भी ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो सबको बहुत मजा आने वाली है। ये क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा। Soumya Krishnan walked 20 meters towards the north. Then she turned right and walks 30 meters. Then she turned right and walked 35 meters. Then she turns left and walks 15 meters. Finally, she turned left and walks 15 meters. In which direction? How many meters is she from starting position? Question number 9. मानसी, आंसर करो भाई। ये वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो, हिंदी में पढ़ लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? मैंने आपको डायग्राम बताया अभी कि भाई नॉर्थ सॉरी ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा, नॉर्थ इस तरफ होगा, साउथ इस तरफ होगा। अब इन्होंने क्या है, नॉर्थ की तरफ चली, तो नॉर्थ की तरफ चली मतलब यहां से हम चले, नॉर्थ की तरफ चले, कितना चले, 20 मीटर चले, ठीक है, इसको लिख लो 20 मीटर। उसके बाद में क्या लिखा है, फिर वह दाएं मुड़ती है, भाई हम मुड़ गए दाएं, दाएं कौन सा हुआ, अपना राइट हैंड हुआ ना, दाएं मुड़ गए। अब इन्होंने क्या लिखा, कितने मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। फिर लिखा है फिर वह दाएं मुड़ती है, यानी फिर हम अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ गए। अब कितना चली, 35 मीटर चली, 35 लिख दिया। देखते चलो ऐसे सॉल्व होगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ गई, इधर मुड़ गए भाई, किधर मुड़ गए, इधर ही मुड़ गए ना। फिर कितना चली, 15 मीटर चली। फिर अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ गई और 15 किलोमीटर चल गई। तो वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर की दूरी है। अब इसका मुंह तो इस तरफ हो गया, इस तरफ मुंह का मतलब है कहां हो गया इसका मुंह, 45 ईस्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो, 45 ईस्ट, यानी पूर्व की दिशा की तरफ तो इनका मुंह हो गया, यानी ईस्ट हो गया, ठीक है। अब कितना कर दोगे, 30 प्लस 15 कितना हो गया, 45। आंसर 45 ईस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। ओहो, किसने बोला था भैया क्लॉक वाली रीजनिंग के लिए? क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, जरा अटेम्प्ट कर लो।
45 बिल्कुल सही, वहां पर ईस्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ भाई। रीजनिंग में जो भाई कल भी हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, तो मैंने कहा एक बारी देख लूं मैं किस लेवल का लेके आऊं, टफ लेके आऊं, इजी लेके आऊं। बिल्कुल सही है संस्कार। दीप्ति कुलजिंदर, पारुल शालू प्रेमिका, राजमणि मधु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे दिखाती है, जब घड़ी दोपहर की 2 बजे दिखाती है तो घंटे की सुई डिग्री कैसे घूमेगी? क्वेश्चन नंबर 10। पूनम बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इसका सही आंसर? दीप्ति बिल्कुल सही बेटा। 8 बजे, 2 बजे, एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे दिखाती है। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock in the morning. Through how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? अगर हम 6 घंटे की बात करें, अगर हम 6 आवर की बात करें तो 6 घंटे में 6 घंटे का डिफरेंस, 6 घंटे के डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 360 कितनी डिग्री का होता है? 360 अपॉन 12 इंटू 6। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। कितना होगा? 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुलजिंदर देखो बेटा, टोटल कितना होता है अगर हम बात करें, कितनी डिग्री? 360 डिग्री होता है, ठीक है। 6 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 6 घंटे का डिफरेंस अगर हम मान के चलते हैं तो क्या कर देंगे? 360 इंटू 6 अपॉन 11, अपने आप डिग्री निकल के आ जाएगा। स्क्रीन पे देखो 180, ठीक है। ये समझ में आई? नहीं समझ में आए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पे और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है भाई। रीजनिंग की क्लास कैसी लगी जरा बता देना आप लोग। और अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपसे। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा रीजनिंग का कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी से। कुलजिंदर आ गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो कल भी हम लोग 4:30 की क्लास करेंगे रीजनिंग के लिए। सब लोग रेडी रहो, कल भी मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस लेके आऊंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, थैंक यू।